हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 के सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। ठीक है, ये जो टेबल गिवन है इसमें एक मैथमेटिक्स पेपर के मार्क्स गिवन है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स। ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स इस टेबल में गिवन है। ठीक है, अब देखो आगे क्या गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अपने को इन मार्क्स का क्या करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, तीन मेथड होते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब देखो एक्स आई की चाहिए वैल्यू, एफ आई की चाहिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे। ठीक है, अब देखो समेशन एफ आई तो गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, एफ आई गिवन है, तो इसका सम कितना है, 30। समेशन एफ आई गिवन है 30। ठीक है, अब देखो ये एक्स आई गिवन है, ये एफ आई गिवन है, अपने को दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड गिवन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। ठीक है, इंटरवल नहीं गिवन है यहाँ पे, तो हम अगर डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो इंटरवल नहीं चाहिए अपने को, एफ आई एक्स आई की वैल्यू चाहिए, दोनों की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई एक्स आई। देखो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, 10 को 1 से करेंगे 10, 20 को 1 से करेंगे 20, 36 को करेंगे 3 से, 6 को 3 से करेंगे 18, ये हो जाएगा 1 3 3 9 और 1 10। 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 4 से करेंगे 16, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 5 से करेंगे 15, 2 को 6 से करेंगे 12, ये हो जाएगा 1, 2 को 5 से करेंगे 10 प्लस 1 11। अब 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 6 से करेंगे 24, 4 को 0 से करेंगे 0 और फिर 7 को 4 से करेंगे 28। अब देखो 72 को 1 से करेंगे 72, 80 को 1 से करेंगे 80। अब देखो 88 को करेंगे 2 से, तो ये 16 और 16 और 1 17, और 3 को 2 से करेंगे 6 और 9 को 3 से करेंगे 27, और 95 को 1 से करेंगे तो 95। ठीक है, ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब चाहिए इसका सम, तो इन सब का सम करेंगे। देखो समेशन एफ आई एक्स आई, देखो यहाँ से ये 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 18, 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 8 29, 29 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 9 प्लस का 7 16, 16 प्लस का 7 करेंगे तो 23, 23 प्लस का 8 करेंगे 31, 31 प्लस 7 38, 38 प्लस का 8 करेंगे 46, प्लस का 4 50, फिर 51 और ये 5 ऐड करेंगे 56, प्लस का 6 करेंगे तो 62, प्लस का 2 64, 65 और 2 66 और 67, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7 और ये 8 9 10 11, 11 और 6 17। ठीक है, ये हो गया समेशन एफ आई एक्स आई। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितनी है 1779 अपॉन 30। ठीक है, अब देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1779 को 3 इंटू 10, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 10 रख लेते हैं, बाद में 0 लगा देंगे, सॉरी बाद में डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, देखो इसको करेंगे 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 5 टाइम पे 15, ये बचेगा 2, इधर से आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 टाइम पे 27, ये 0, ये इधर से आ जाएगा 9, ये होएगा 3 टाइम पे 9। ठीक है, कितना हो गया 593 अपॉन 10। अब 1 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा तो ये हो जाएगा 59.3। ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन है तो मार्क्स। ठीक है, ये हो गया मीन।
मीन इट मीन्स एवरेज मार्क्स कितने हैं 59.3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल बिलो गिवन द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। भाई ये फीमेल टीचर्स है इंडिया में रूरल एरियाज में और वेरियस स्टेट यूनियन टेरिटरी में क्या है फीमेल टीचर्स का परसेंटेज गिवन है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में। और फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल थ्री मेथड, ठीक है। तीनों मेथड से क्या करना है मीन फाइंड करना है, ठीक है। तीनों मेथड कौन से डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है। तीनों से हम मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मेथड होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को एक्स आई चाहिए, फिर एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो ये देखो ये तो एफ आई गिवन है और ये इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो एक्स आई फाइंड करेंगे सबसे पहले, एक्स आई फाइंड करेंगे, ये इंटरवल है। कितना डिफरेंस है इंटरवल में 15 से 25, 25 से 35, 10 10 का डिफरेंस है सब में। तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो 5 5 सब में ऐड कर देंगे, ठीक है। 15 में 5 ऐड किया तो 20, 25 में 5 ऐड किया 30, 35 में 5 ऐड किया 40, 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50, 55 में करेंगे तो 60, 65 में करेंगे तो 70 और 75 में 5 ऐड करेंगे तो 80, ठीक है। एक्स आई आ गया, अब एफ आई एक्स आई कर दो। ये एक्स आई है और ये वाला कॉलम एफ आई का है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो 0 और 6 को 2 से करेंगे तो 12, फिर ये 0 3 को 11 से करेंगे तो 33, ठीक है। अब देखो ये तो 0 7 को 4 से करेंगे 28, ये 0 5 को 4 से करेंगे 20, ये 0 6 को 4 से करेंगे 24, ये 0 7 को 2 से करेंगे 14, ये 0 और 8 को 1 से करेंगे तो 80, ठीक है। अब देखो एफ आई एक्स आई हो गया, अब इन दोनों का सम, समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई, ठीक है। अब देखो भाई समेशन एफ आई तो ये वाला होगा और ये वाला समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। देखो ये 0 0 0 0 है इधर, फिर ये 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 प्लस का 8 करेंगे तो 24, प्लस का 3 करेंगे तो 27, प्लस का 2 29, ये हो गया 2। ये है 1 और 2 3, 3 + 2 5, + 2 7, 7 + 3 10 और 1 11 और 2 13, ठीक है। ये तो हो गया समेशन एफ आई एक्स आई। अब बात करते हैं एफ आई की, ठीक है। ये 1 और 2 3, 3 + का 4 7, 7 + का 4 11, 11 + का 7 18, 18 + का 1 19, 19 + का 6 25 और ये हो गया 2, 2 + 1 3 35, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का सम। अब पुट कर देंगे यहाँ पे, कितना है 1390 अपॉन 35। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 7 टाइम, ये हो जाएगा 2, फिर 3 39, फिर 7 टाइम, फिर बचेगा 4 और ये 8, ठीक है। ये हो गया यहाँ से 278 अपॉन 7, ठीक है। इसको करेंगे 7 से डिवाइड। देखो सबसे पहले तो जाएगा 3 टाइम पे 21, ये बचेगा 7 माइनस का 1 करेंगे तो 6 और यहाँ से ये आ जाएगा 8, ठीक है। ये जाएगा 9 टाइम पे 63, 8 माइनस का 3 करेंगे 8 7 6 5 बचेगा, फिर नहीं जाएगा तो ये पॉइंट और ये 0, फिर 7 टाइम पे जाएगा 49, फिर बचेगा 1, फिर लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 1 टाइम पे 7, फिर बचेगा 3, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। कितना आ गया 39.71, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से 39.71, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से मेथड की अज्यूम मेथड की, इसको रफ कर लेते हैं। अज्यूम मेथड, अज्यूम मेथड क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। इस बार अपने को डी आई चाहिए तो डी आई फाइंड करेंगे। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस
ए, ठीक है। तो एक्स आई तो है अपने पास, क्या चाहिए, ए चाहिए। ए क्या होता है, इस एक्स आई वाले कॉलम में मिडिल टर्म देखेंगे, ठीक है। कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 की मिडिल कौन सी हो जाएगी, जो फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे ये वाली 50, ये वाली क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू 50 है, तो माइनस कर दो एक्स आई में से 20 माइनस का 50 करेंगे, 20 माइनस का 50 करेंगे, माइनस का 30, फिर 30 माइनस का 50 करेंगे, माइनस का 20, फिर 40 माइनस का 50 करेंगे, माइनस का 10, और 50 माइनस 50 करेंगे 0, फिर 60 माइनस 50 करेंगे प्लस का 10, 70 माइनस 50 प्लस का 20, 80 माइनस 50 प्लस का 30, ठीक है। ये हो गया डी आई। अब करेंगे एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई चाहिए ना, तो एफ आई और डी आई, ये डी आई है और ये एफ आई है। तो 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये 0, और 6 को 3 से करेंगे 18, ठीक है। फिर अगेन ये माइनस ये 0, 11 को 2 से करेंगे तो 22, ठीक है। फिर माइनस और ये 0, और 7 को 1 से करेंगे तो 7, ठीक है। फिर 4 को 0 से करेंगे 0, फिर 4 को 10 से करेंगे 40, फिर 2 को करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा 40, 1 को करेंगे 30 से तो 30, ठीक है। अब क्या चाहिए, इसका सम चाहिए एफ आई डी आई का, ये है एफ आई डी आई, इसका सम करेंगे तो देखो माइनस वाले कितने हैं, ये तो है 0, 7 प्लस का 2 9, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17, और ये हो जाएगा 1, 2 और 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 70 माइनस का और प्लस का कितना है 0, 4 4 8 और 3 11, ठीक है। ये है प्लस का। अब इनको देखो 10 माइनस 0 माइनस 0 0, 7 माइनस का 1 6, 4 माइनस का 1 3, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। बड़े वाला साइन माइनस का है तो ये हो गया माइनस का 360 इसका सम, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसको रफ कर लेते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी है 50 है, ए तो हो गया 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 360 अपॉन समेशन एफ आई कितना है 35। अब देखो ये यहाँ से 50 ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 360 अपॉन 35, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 7 टाइम और ये 7 टाइम बचेगा 1 2 72 टाइम, ये हो गया यहाँ से 50 माइनस का 72 अपॉन 7, ठीक है। अब 72 को करेंगे डिवाइड 7 से, ये जाएगा 1 टाइम पे 7 0, फिर ये आ जाएगा इधर से 2, 2 में नहीं जाएगा तो 0 और पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 0, 20 में जाएगा 2 टाइम पे 14, ये बचेगा 6, फिर लगाएंगे 0, ये जाएगा 8 टाइम पे 56, फिर बचेगा 4 लगाएंगे 0, तो ये जाएगा 5 टाइम पे 35, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस 10.285, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 50.00 लिख सकते हैं, और ये है 10.28, 8 को 9 बना सकते हैं, आगे 5 है तो। अब देखो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस का 2 7, फिर ये था 9 माइनस का 0 9, ये 4 माइनस का 1 3, 39.71, तो इसको रफ कर लेते हैं एक बार, कितना आया 39.71, 39.71, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अज्यूम मेथड से, ठीक है। दोनों से आंसर क्या है, सेम है। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, कौन सा, स्टेप डिवीजन, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक है। अब देखो ए तो भाई 50 है, अज्यूम किया हुआ है, अब क्या चाहिए यू आई, यू आई और फिर एफ आई यू आई, तो यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है। तो डी आई क्या है, डी आई फाइंड किया हुआ है, ये रहा, इसके अपॉन में क्या करना है एच, एच क्या होता है इस इंटरवल का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 15 से 25, 25 से 35, 10 10 का डिफरेंस है तो 10 से डिवाइड कर दो, किसको डी आई को, ये वाला डी आई है। माइनस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 3, माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, माइनस 10 को करेंगे माइनस का 1 0,
और 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 20 को करेंगे 2, 30 को करेंगे 3। ठीक है, ये हो गया यू आई। अब करेंगे एफ आई यू आई। ये तो यू आई है और ये एफ आई है, तो 6 को -3 से करेंगे तो माइनस का 18, फिर 11 को -2 से करेंगे माइनस का 22, 7 को -1 से करेंगे माइनस का 7, 4 को 0 से किया तो 0, 4 को 1 से करेंगे 4, फिर 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 को 3 से करेंगे 3। ठीक है, एफ आई यू आई हो गया। अब क्या चाहिए, इसका सम। एफ आई यू आई का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो प्लस वाले कितने हैं, 4 4 8 और 3 11, और माइनस वाले 7 7 14 15 16 17। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये हो गया 1। ये 1 और 2 3 + 1 4 47। ठीक है, अब देखो 7 - 1 6, 4 - 1 3, लेकिन माइनस का कितना हो गया, माइनस का 36। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे ए की वैल्यू 50 और फिर प्लस और समेशन एफ आई यू आई माइनस का 36, तो ये वाला साइन हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन समेशन एफ आई है 35 इंटू में एच कितना है 10 10 का डिफरेंस है तो 10, इसको कैंसिल कर देंगे 5 से 2 टाइम और ये 5 से 7 टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये हो जाएगा 1, ये 6 + 1 72 अपॉन 7। ठीक है, अब 72 को 7 से डिवाइड किया था तो कितना आया था, ये देखो 10.28, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10.2 और 8 को क्या बना सकते हैं 9, तो ये हो जाएगा यहाँ से 39.71। ठीक है, तो तीनों मेथड से क्या है आंसर सेम आया है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। ठीक है, अपने को मीन फाइंड करना है एक सुटेबल मेथड से। ठीक है, ये नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है और ये नंबर ऑफ बॉलर्स गिवन है। ठीक है, अब देखो अगर हम कोई भी एक मेथड का यूज करें, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तब भी एक्स आई चाहिए, अज्यूम करेंगे तब भी एक्स आई, तीनों मेथड में एक्स आई तो फाइंड करना ही है। तो सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। देखो ये इंटरवल गिवन है, डिफरेंस कितने का है 20 से 60, 40 का, 40 का हाफ 20, तो 20 में 20 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 40। अगेन देखो 60 से 100, 40 का डिफरेंस है, 40 का हाफ 20, तो 20 ऐड करेंगे, 60 + 20 करेंगे 80। अब देखो 100 से 150, डिफरेंस 50 का है, तो 50 का हाफ 25, तो 25 ऐड करेंगे, 100 में 25 ऐड करेंगे 125 हो जाएगा। अब देखो 150 से 250, डिफरेंस कितना हो गया 100, तो 100 का हाफ 50, तो 50 ऐड करेंगे 150 में, ये हो जाएगा 200। यहाँ पे 250 से 350, 350 से 450, 100 100 का डिफरेंस है, 100 का हाफ 50, तो 50 50 ऐड करेंगे, 250 में 50 ऐड करेंगे 300, 350 में 50 ऐड करेंगे 400। ठीक है, ये हो गया एक्स आई। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई। देखो ये 0, ये एक्स आई है, ये एफ आई है। अब देखो 7 को 4 से करेंगे 28, ये 0, 8 को 5 से करेंगे 40। ठीक है, फिर 125 को 16 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे 30, ये 6 को 2 से किया 12 + 3 15 1, 6 + 1 7, ये 5 2 1, ये हो गया 0 10 और ये 8 9 10 और ये 2। ठीक है, अब देखो ये तो 2 जीरोस, अब 2 को 12 से करेंगे 24। ठीक है, ये 2 जीरोस, 3 को 2 से करेंगे 6, ये 2 जीरोस, 4 को 3 से करेंगे 12। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखो इसका सम करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, फिर ये 0 0 8 और फिर ये हो जाएगा 6 और 2 8 + 2 12, 12 + का 4 16, 16 + का 2 18, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और 2 3, 3 + 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, 6 8 8 0। अब करेंगे समेशन एफ आई। ठीक है, तो समेशन एफ आई हो जाएगा, देखो ये 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 +
6 करेंगे तो 13, 13 प्लस का 5 करेंगे तो 13 प्लस का 7 करेंगे तो 20, 20 प्लस 5 25, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 1 2 2 प्लस 2 4 45, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, ये 6880 अपॉन 45, इसको पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 1 टाइम, ये 3 टाइम, फिर बचेगा 3 ये 7 टाइम, फिर बचेगा 3 ये 6 टाइम, ठीक है। 1376 अपॉन 9, तो इसको करेंगे डिवाइड, 1376 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जाएगा 1 टाइम पे 9, 13 माइनस का 9 करेंगे, ये आ जाएगा 4 और यहाँ से ये 7, ठीक है। 9 को करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 45 और यहाँ पे बचेगा 7 माइनस का 5 करेंगे तो 2 और ये आ जाएगा 26। अब करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 18 और 16 माइनस का 8 करेंगे तो बचेगा 8 और ये 0, ठीक है। अब नहीं जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये 0, ठीक है। तो 9 को करेंगे 8 से, ये हो जाएगा 72। अब 10 माइनस का 2 करेंगे तो 8, फिर नहीं जाएगा, ये लगाएंगे 0, तो अगेन 8 टाइम पे 72, फिर ये 10 माइनस 2 8 बचेगा, फिर 7 8 टाइम पे, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 152.88, ठीक है, ये हो गया 152.88। आप इसको 9 भी कर सकते हो, 152.8 और ये 9, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और क्या गिवन है, विकेट्स, तो ये हो जाएगा विकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो, ठीक है। ये विकेट्स गिवन है, 10 क्रिकेट मैचेस में लिए गए विकेट्स, ठीक है। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ठीक है। अपने को फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मोड फाइंड करना है इस डाटा का, ठीक है। अब भाई मोड फाइंड करने के लिए तो अपने को एक टेबल गिवन होती है जिसमें इंटरवल होता है, फिर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर वहां से हम मोड फाइंड करते हैं फॉर्मूला यूज करके। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोड का। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप डाटा गिवन है, इंटरवल गिवन है, अब यहाँ पे ग्रुप डाटा तो गिवन ही नहीं है, इंटरवल नहीं गिवन है, ठीक है। सिंपली विकेट्स गिवन है, 10 मैचेस में लिए गए, ठीक है। तो ग्रुप डाटा नहीं गिवन है तो हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, भाई इंटरवल नहीं है तो हम ये एल की वैल्यू और एच की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब ग्रुप डाटा नहीं गिवन हो एंड ग्रुप डाटा हो आपके पास और आपको मोड फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, मोड होता क्या है, मोड मीन्स क्या होता है, क्या निकल के आता है जब हम मोड की बात करते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड वन, क्या, मोस्ट रिपीटेड वन, ठीक है। सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो नंबर निकल के आता है मोड में, ठीक है। तो हम इस डाटा में देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर हुआ है। देखो यहाँ पे 2 है, फिर 1 2 2 कितना है, 3 टाइम्स पे है। 6 कितना है, 1 टाइम पे। 4 भी 1, 5 भी 1, 0 भी 1, 1 भी 1 टाइम पे। 3 कितना है, 3 है 2 टाइम्स पे, ठीक है। ये रिपीट हुए हैं, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसकी टेबल बनाएंगे तो भाई ये देखो, इंटरवल तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेबल कैसे बनाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, भाई नंबर ऑफ विकेट्स गिवन है अपने को, तो नंबर ऑफ विकेट्स, और नंबर ऑफ मैचेस भी गिवन है, 10 मैचेस है, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। दोनों ही चीज गिवन है तो इन दोनों की टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ विकेट्स देखो कितने हैं, 2 है, 0 से लेकर हायर कितने हैं, 6 विकेट्स हैं, तो 0 विकेट है, फिर 1 2 3 4 5 और हायर कितना है, 6 विकेट्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ मैचेस टोटल कितने हैं, टोटल तो भाई इनका सम तो गिवन है, कितना, 10 गिवन है भाई। टोटल जो क्रिकेट मैचेस है वो कितने हैं, 10 मैचेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैचेस ही है ये, तो ये हो जाएगा 10। अब देखो 0 विकेट कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम, तो भाई एक मैच ऐसा था जिसमें कितने विकेट मिले, 0 विकेट, कोई भी विकेट नहीं मिला। अब देखो 1 की बात करते हैं, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार, तो 1 भी एक ऐसा मैच था जिसमें कितने विकेट मिले, एक ही विकेट मिला। अब देखो 2 कितनी बार हो रहा है, ये 1 2 और 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3, ठीक है। तो भाई 3 मैच ऐसे थे जिसमें कितने विकेट मिले,
टू विकेट्स मिले, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, ये 1 और 2 टाइम पे रिपीट हो रहा है, तो दो ऐसे मैचेस थे जिनमें कितने विकेट मिले, 3। अब देखो 4 कितनी बार है, 1 टाइम पे, 5 भी 1 टाइम पे और 6 भी 1 टाइम पे, तो ये तीनों ही क्या है, 1 टाइम पे। तो एक मैच ऐसा था जिसमें कितने विकेट थे, 4 विकेट थे, एक ऐसा था जिसमें 5 विकेट्स लिए उस बॉलर ने, और एक ऐसा था जिसमें 6 विकेट्स लिए उस बॉलर ने, ठीक है। तो ये टेबल बन गई नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ मैचेस की, ठीक है भाई, यही दोनों चीज गिवन है क्वेश्चन में, तो बस इतनी ही टेबल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरवल चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए, इंटरवल गिवन नहीं है ना, हम यहाँ से इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, भाई किसका इंटरवल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा का कैसे मोड फाइंड करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड वन होगा, सबसे रिपीटेड विकेट कौन सा है, 2 है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 टाइम पे रिपीट हो रहा है, बाकी सब क्या है 3 से कम ही है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ए हाउस होल्ड, ठीक है। एक हाउस में कितने फैमिली मेंबर्स हैं उसकी ये टेबल बनाई है एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, ठीक है। कितने हाउस होल्ड्स हैं टोटल, 20, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, तो कितने गिवन है, इसका सम गिवन है 20 हाउस होल्ड, ठीक है। आपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, इसका मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड का फॉर्मूला, अब देखो ग्रुप डाटा है, इंटरवल गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो बड़ी कौन सी है इन सब में, 8, ये हो जाएगी F1, इससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2, और जो बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला इंटरवल है उसमें ये वाली किसकी वैल्यू होती है, L की। अब देखो H की वैल्यू, ये इंटरवल है, इसका डिफरेंस कितना है, 1 से 3, 3 से 5, 2 2 का डिफरेंस है सब में, तो H की वैल्यू हो जाएगी 2, L है 3, H है 2, F1 है 8, F0 है 7 और F2 है 2, ठीक है। अब देखो पुट कर दो फॉर्मूले में, ये 3 प्लस F1 माइनस F0, 8 माइनस 7 अपॉन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस का 7 माइनस का 2 इंटू H की वैल्यू है 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का 9, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 2 अपॉन 7, अब 2 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 0 पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो ये जाएगा 2 टाइम पे 14, ये बचेगा यहाँ से 10 माइनस का 4 6, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, लगाएंगे 0, 60 में ये जाएगा 8 टाइम पे 56, और 10 माइनस का 6 करेंगे तो 4, ठीक है। फिर लगाएंगे 0, ये जाएगा 5 टाइम पे 35, ठीक है। फिर बचेगा 5, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये आ गया यहाँ से 3 प्लस, और ये कितना है 0.285, तो इसको ऐड करेंगे तो 3.285, ठीक है। इसको आगे कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3.28, इस 5 को लिख सकते हैं 6, ठीक है, क्योंकि ये आगे डिवाइड होगा, तो ये 5 है तो इसको 6 बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, फैमिली साइज इन मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1, ठीक है। तो टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1 ये वाली टेबल है, ठीक है। और आगे क्या गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, अपने को इस डाटा का मोड फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन, ठीक है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट में 13.3 टेबल में इसका मीन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, कितना 62, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अपने को इसका इसी सेम डाटा का मोड फाइंड करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो मोड फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू
एच। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये वाली है 7, तो ये हो जाएगी F1 और इससे ऊपर वाली F0 और ये वाली F2। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटरवल बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला, तो यहाँ से ये हो जाएगी L की वैल्यू। अब बची H क्या होता है इस इंटरवल का डिफरेंस, 10 से 25, 15 का डिफरेंस है, 25 से 40 अगेन 15, तो सब में 15 का डिफरेंस है, तो H की वैल्यू हो जाएगी 15, पुट कर दो। L की है 40 प्लस F1 है यहाँ से 7 माइनस F0 की वैल्यू 3, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस का 3 माइनस F2 की वैल्यू 6 इंटू H की वैल्यू 15। ठीक है, अब देखो 40 प्लस 7 माइनस का 3 करेंगे 4 इंटू 15 अपॉन में ये 14 माइनस का ये हो जाएगा 6 और 3 9, तो 14 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखो ये 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और 1 5 52। ठीक है, तो मोड तो आ गया 52 और मीन कितना गिवन था इसका 62। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। ठीक है, अब भाई मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज आया है, तो इस वाले जो डाटा का एवरेज कितना है 62 है, और मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड वन, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही है 52। ठीक है, तो देखो क्या गिवन था मार्क्स गिवन थे ना, तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से रिपीट हो रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए हैं 52, मोस्ट रिपीटेड वन, और मोड इट मींस एवरेज, तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज है वो कितना है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, भाई एक स्कूल में क्लास 10 की 51 गर्ल्स की वेट का ये सॉरी उनकी हाइट का क्या है ये डाटा गिवन है इन सेंटीमीटर में। ठीक है, अपने को फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन हाइट, मीडियन हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, मीडियन इट मींस मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीडियन हाइट फाइंड करेंगे। अब देखो ये जो इंटरवल गिवन है ये देखो लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, इस तरीके से गिवन है भाई, कंटिन्यूअस नहीं गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाएंगे। ठीक है, तो हाइट दोबारा से फाइंड करेंगे हम सेंटीमीटर में, कैसे आएगी देखो लेस देन 140, अब क्वेश्चन में कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो भाई लेस देन लिखना पड़ेगा, तो हम इसको बिलो लिख सकते हैं, बिलो 140, भाई 140 से नीचे वाली। ठीक है, 140 से नीचे वाली सारी हाइट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो लेस देन 145, अब भाई लेस देन 145 से तो 140 से नीचे वाले भी लेस देन 145 में ही आते हैं, तो हमने बिलो 140 कर लिया, तो 140 से नीचे वाले तो इसमें आ गए। ठीक है, तो अब इससे ऊपर वाले लेंगे, तो ये 140 से बिलो इधर आ गए, तो 140 से 145 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 145 तक तो आ गए, तो इससे आगे 145 से 150, सिमिलरली 150 से 155, 155 से 160, और ये 160 से 165। ठीक है, इस तरीके से ये हाइट बन जाएगी। ठीक है भाई, बिलो 140, ठीक है बिलो 140, उससे नीचे वाले तो इसमें आ गए। ठीक है, अब बिलो 145, तो भाई 40 तक तो इसमें आ गए, तो 140 से 45 तक आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से सारी हाइट आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये क्या गिवन है, ये सी एफ गिवन है, क्या है सी एफ है भाई, लास्ट नंबर देखो 51 है, और 51 टोटल गर्ल्स गिवन है, एफ आई का सम गिवन है, तो एफ आई का सम लास्ट वाली वैल्यू किस में आती है सी एफ में, तो ये तो सी एफ गिवन है, तो एफ आई फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो एफ आई कैसे फाइंड करते हैं भाई, सी एफ एफ आई का सम ही तो होता है, तो इसमें से माइनस करते जाएंगे, 11 माइनस 14, फिर 29 माइनस 11, फिर 40 माइनस 29, इस तरीके से एफ आई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो भाई बिलो 140 कितने गिवन है 4, तो ये तो हो जाएंगे 4। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं 145 से बिलो है। ठीक है, लेस देन 145 से नीचे, तो उसमें तो लेस देन 140 भी आ जाएंगे, तो सारे गिवन है 0 से 140 से नीचे वाले भी, 145 से नीचे वाले भी 11। ठीक है, लेकिन 140 से बिलो वाले तो 4 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 140 से 145 के बीच में चाहिए, तो जो 140 से बिलो है उनको माइनस करेंगे, तो ये टोटल 11 है, इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो बचेंगे 7। ठीक है, 11 माइनस का 4 करेंगे तो 7 आएगा। सिमिलरली इस तरीके से माइनस करते करते फाइंड कर लेंगे, 29 माइनस का 11 करेंगे तो ये 8, और ये हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1, 40 माइनस का 29 करेंगे 10 माइनस का 9 1, 3 माइनस का 2 1,
अब देखो 6 माइनस का 0 6, 6 माइनस का 0 6 और 4 माइनस का 4 0। ठीक है, अब देखो 11 माइनस का 6 का बचेगा 5 और 4 माइनस का 4 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सी एफ सब वैल्यू आ गई, इंटरवल भी कंटिन्यूस हो गया। अब फाइंड कर लेंगे मीडियन। फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब देखो एन बाई टू, एन कितना गिवन है 51 गर्ल्स है टोटल, तो ये जो सम है ये गिवन है 51। तो n बाई टू करेंगे तो 51 बाई टू करेंगे, देखो कितना आएगा, इससे 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 5.5 25.5। ठीक है, अब इस 25.5 के आसपास वाली दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। ठीक है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 25.5 के आसपास वाली ये वाली दोनों हो जाएंगी, एक इससे छोटी है और एक इससे बड़ी है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये वाली, इसका इंटरवल चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरवल ये वाला है 145 से 150, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 145। ठीक है, और एच डिफरेंस कितना है यहाँ से देखो 140 से 145 5 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगी 5। ठीक है, एन बाई टू की वैल्यू है ही 25.5 और यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस वाले कॉलम में फ्रीक्वेंसी कौन सी है 18 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से लेते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाली क्या है 11। अब पुट कर दो वैल्यू, ये एल की जगह पे 145 प्लस एन बाई टू 25.5 माइनस का सी एफ 11 अपॉन एफ है 18 इंटू में एच है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से 145 25.5 माइनस 11 करेंगे, 25.5 माइनस 11.0, ये तो 0.5 है, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 14.5 इंटू 5 अपॉन 18। इसका पॉइंट हटाने के लिए इधर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 145 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से या फिर कैंसिल कर देते हैं ना, ये 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम पे। ठीक है, ये हो गया 145, ये हो गया 16, ये 1 2 और 1 3 36। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक है, 145 को डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक है, ये जाएगा सबसे पहले 4 टाइम पे। ठीक है, ये हो जाएगा 24 और ये 2 और ये 12 प्लस 2 14। ठीक है, 144, ये बचेगा 1, ये पॉइंट और ये 0 फिर भी नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 100। अब ये जाएगा 2 टाइम पे, ये 12 और ये 6 प्लस 1 7। ठीक है, 10 माइनस का 2 करेंगे तो 8 बचेगा और ये 9 माइनस का 7 2। ठीक है, फिर लगाएंगे 0, अब जाएगा ये 7 टाइम पे। ठीक है, 7 टाइम पे करेंगे तो ये 42, ये हो गया 4 और 21 प्लस का 4 करेंगे तो 25। ठीक है, फिर 10 माइनस 2 करेंगे 8, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, फिर से 0 लगाएंगे 28, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया 145 प्लस कितना आया 4.02, 7 को 8 लिख सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐड करेंगे 0.028 तो एज इट इज 5 और 4 9 और ये 14 149.028 तो कर सकते हैं हम 149.03 बना सकते हैं इसको, और ये अपना है आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो गई मीडियन हाइट 149.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। ठीक है, मीडियन गिवन है इस डाटा का, इस बार अपने को फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और मीडियन क्या है ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, सम ऑफ एफ आई कितना है 100 गिवन है। ठीक है, सम ऑफ एफ आई यहाँ पे सम ऑफ एफ आई गिवन है 100। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 100, तो एन बाई टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100 बाई 2 करेंगे तो 50। ठीक है, अब देखो मीडियन गिवन है, कितना गिवन है मीडियन गिवन है 525। फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस
n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू एच, और वो कितना गिवन है 525, ठीक है। तो सिंपली हम सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे और इक्वल 525 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वहां से एक वेरिएबल x या y की कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो भाई ये इसका सम 100 गिवन है क्वेश्चन में, एक्चुअली इसका सम कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो 2 फिर 5 और 2 करेंगे तो 7, फिर 7 प्लस एक्स, फिर 7 प्लस एक्स प्लस 12 करेंगे, 12 प्लस का 7 करेंगे तो 7 प्लस 2 9 और ये 1 19 प्लस एक्स, अब इसमें 17 ऐड करेंगे तो ये एक्स तो प्लस का, ठीक है। 9 प्लस का 7 16, ये हो गया 1, ये 1 1 2 और 1 3 36 प्लस एक्स, अब इसमें 20 ऐड करेंगे, ये एक्स एज इट इज, ये 6 प्लस 0 6 और 3 प्लस 2 5, ठीक है। अब इसमें वाई ऐड करेंगे तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई, अब ये एक्स प्लस वाई तो एज इट इज, और इसमें ऐड करेंगे 9, तो 9 और 6 कितना होता है 15, और ये हो गया 1 और 5 और 1 6, ठीक है। अब ये प्लस एक्स प्लस वाई एज इट इज, अब इसमें ऐड करेंगे 7 प्लस 5 12, ये हो गया 1 6 और 1 7, ठीक है। अब ये प्लस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 4 ऐड करेंगे तो 76, ठीक है। ये है एक्चुअल सम इसका 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और गिवन कितना है 100, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना गिवन है 100 गिवन है। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 100, ये 76 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 10 माइनस का 6 करेंगे 4, ये 9 माइनस का 7 करेंगे 2, ठीक है 24, x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n/2 की वैल्यू कितनी है 50, 50 के पास वाली दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली 50 के आसपास वाली कौन सी है, ये वाली दोनों है, एक तो 36 प्लस एक्स और एक 56 प्लस एक्स, ठीक है भाई। एक इससे छोटी है 50 से और एक 50 से बड़ी है, ठीक है, दोनों आसपास की हैं। अब देखो इसमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये तो हो जाएगी L की वैल्यू, ये हो जाएगी F की वैल्यू, और CF कौन सी हो जाएगी, इससे जस्ट ऊपर वाली, ये वाली, तो वैल्यू पुट कर दो। L कितना है 500 प्लस n/2 आया है 50, माइनस CF की वैल्यू है 36 प्लस एक्स, तो माइनस 36 और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपॉन में f की वैल्यू कितनी है 20 और इनटू में h की वैल्यू कितनी है, देखो डिफरेंस कितने का है 100 का, तो ये हो गया 100, ठीक है। ये 20 से कैंसिल हो जाएगा 100 5 टाइम, ठीक है। ये हो गया 500 प्लस, अब देखो 50 माइनस का 36 करेंगे, 10 माइनस का 6 4, और ये हो गया 4 माइनस का 3 करेंगे तो 1 14, और ये माइनस का x और ये इंटू में है 5, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई में है ये, तो ये हो गया 500 प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये हो गया 2 5 और 2 7, 70 माइनस का 5x, ठीक है। और इक्वल में क्या है इन सब के 525। अब देखो यहाँ से ये 5x को इधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, ये 570 दोनों को ऐड करेंगे तो 570 है, और ये इधर आके हो गया माइनस का 525, ठीक है। तो यहाँ से 5x के इक्वल में क्या बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 क्या तो 5, ठीक है। ये हो गया 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, और ये 0 45, ठीक है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन 5, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 9, और ये x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या है x प्लस वाई, तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। यहाँ से y की वैल्यू 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 24 माइनस का 9 करेंगे तो 15, ये हो गई 15। तो ये हो गई x एंड y की वैल्यूज, x की 9 और y की 15, ठीक है। देखो मीडियन अगर गिवन हो अपने को क्वेश्चन में कि मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू तो भाई क्या होगी, इस इंटरवल में लाइक रहेगी, तो देखेंगे जो मीडियन की वैल्यू गिवन है वो कौन से इंटरवल में लाई करती है, ठीक है। 500 to 5, तो ये इस वाले इंटरवल में लाई करती है 500 से 600, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से L की वैल्यू मिल जाएगी और इसके सामने से F की वैल्यू मिल जाएगी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फिर अपने को पता है कि अगर ये वाला इंटरवल ले रहे हैं तो इससे जस्ट ऊपर वाली क्या होती है
सी एफ की वैल्यू होती है, और सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो भाई, एन बाई टू की वैल्यू कितनी आई है, 150 आई है, उसके आसपास वाली दो फ्रीक्वेंसीज चेक करोगे, फिर वहां से एल और एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दोनों से सेम आएगी, ठीक है। ये था आपका लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर डाउट्स आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।